हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लूमी नाइट्स में। इस चैनल में आपको हर 7वें दिन एक दहशत भरी हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट हॉरर स्टोरी सुनने में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सुशांत बचपन से ही मेरा करीबी दोस्त था। हम दोनों क्लास 7 से ही एक साथ रहे थे। सुशांत टीवी सीरियल से बॉलीवुड तक कड़ी मेहनत के बाद पहुंचा था, इसलिए उसे एक गरीब के जीवन का पूरा अनुभव था। वो बॉलीवुड में अपनी दम पर ही बना था। हम दोनों रोज़ मुंबई के एक बड़े गार्डन में सुबह घूमने जाते थे। एक दिन जब हम दोनों गार्डन में गीली घास पर नंगे पैर घूम रहे थे, तभी हम दोनों ने झूले में हंसते खेलते हुए एक लड़की को देखा। वो देखने में पतली, मासूम और गोरी थी। सुशांत पहली नज़र में ही उस लड़की से प्यार कर बैठा और वो मुझसे उसे प्रपोज करने की बात करने लगा। मैंने उसे समझाया कि ऐसे किसी भी लड़की को प्रपोज मत करो भाई, क्योंकि पहले उसकी फैमिली के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। इस बार सुशांत ने मुझसे कहा कि एक बार वो लड़की मुझसे शादी के लिए हाँ कह दे, उसके बाद फैमिली वालों को मान ही जाना है। इसके बाद हम दोनों रोज़ उस गार्डन में सुबह जाते थे और वो लड़की हमें रोज़ दिखती थी और सुशांत उसे रोज़ प्रपोज करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं कर पाता था। आखिरकार एक दिन 2 जून को उसने हिम्मत करके उस लड़की को अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और खुशी की बात ये थी कि वो लड़की एक ही बार में मान गई। अब सुशांत रोज़ उस लड़की के साथ घूमता था और बातचीत करता रहता था। वो मुझसे थोड़ा दूर होने लगा और उस लड़की के करीब जाने लगा और अब वो सुबह उसी लड़की के साथ घूमने लगा था और मैं अकेला उस गार्डन में जाता था। अब वो दोनों कई दिनों से रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन एक दिन सडनली 14 जून 2020 को सुशांत की मौत एक रहस्यमयी तरीके से हो गई। सभी का मानना था कि सुशांत ने आत्महत्या की है, मगर एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं ये जानता था कि सुशांत सुसाइड कर ही नहीं सकता है। ज़रूर कोई और ही वजह होगी, लेकिन बुरी बात ये थी कि पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट सुसाइड की ही थी। मेरा पूरा शक उस लड़की पर गया था और उस लड़की के बारे में मैं पता करने लगा। मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन सुशांत ने मुझे एक ही बात बताई थी उस लड़की के बारे में कि वो लड़की मुंबई के रेड डायमंड होटल में 15th फ्लोर पे रहती थी। अगले दिन उस होटल में मैं गया और मैनेजर से पूछा कि 15th फ्लोर की उस लड़की के बारे में कुछ पूछा मैंने। तो उस होटल के मैनेजर ने मुझसे कहा कि होटल का 15th फ्लोर 1 साल से बंद पड़ा है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैंने उससे इस बारे में डिटेल से पूछा कि वहाँ क्यों नहीं कोई आता जाता है और वो 1 साल से क्यों बंद पड़ा है। तो इस पर मैनेजर ने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मुझे अपने दोस्त सुशांत की मौत का राज पता लगाना ही था, इसलिए अगली रात जब उस होटल के सभी लोग सो गए थे, तब मैं चोरी छुपकर उस होटल के अंदर चला गया और 15th फ्लोर में जाने लगा। जब मैं पहुंचा ही था तो मैंने देखा कि 15th फ्लोर के गेट पर एक ताला लगा हुआ है। ये देखकर मैं काफ़ी निराश हुआ और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं ये देखकर कांप गया और मैं तुरंत पीछे मुड़ा तो मैंने पाया कि वो चपरासी था और वो मुझसे गुस्से में पूछता है कि यहाँ पर आना मना है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? यहाँ से जाओ, क्योंकि मैनेजर आ गए तो मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। मैंने उस चपरासी से बड़ी नम्रता से पूछा कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक 15th फ्लोर का राज मुझे पता नहीं चलेगा। इस पर उस चपरासी ने मुझे सारी बातें बताना शुरू कर दी और उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहती थी।
और उसे किसी अजनबी लड़के से प्यार हो चुका था और 1 साल पहले ही उसकी मौत यहीं पर हो चुकी थी। और इसी कमरे में मौत होने के कारण ये 15th फ्लोर मुझे बंद करना पड़ा और तब से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और यहाँ पर जब भी ताला ये टूटता था या किसी वजह से खुलता था तो उस लड़की की आत्मा किसी लड़के को फंसाती थी और उसके घर में जाकर उसकी जान ले लेती थी। और रीज़न ये बन जाता था कि उस लड़के ने आत्महत्या की है। ये सुनकर मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। आपको हम बता दें कि ये स्टोरी कोई रियल स्टोरी नहीं है। वैसे आज सुशांत सिंह राजपूत जी की न्यू मूवी दिल बेचारा रिलीज़ हो चुकी है, तो अगर आपने वो देखी हो मूवी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी हो तो उस मूवी को ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको हर हफ्ते एक हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी जो कि आपको काफ़ी एंटरटेन करेगी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।